मैं इस क्लास के अंदर थोड़ा एनालिसिस करना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करना चाहूँगा। किस लाइन का? ऐसी लाइन जो कि एक प्लेन से इट इज़ inclined to one plane, inclined to one plane but parallel to another, but parallel to another। ऐसी दो लाइंस हो सकती हैं। दो लाइंस कौन कौन सी हो सकती हैं? दो लाइंस ऐसी हो सकती हैं कि यानी कि मान लेते हैं अगर आपका ये फ्रंट प्लेन था और क्या गंदा फ्रंट प्लेन बना है, वेट, यस, अरे हाँ, मान लेते हैं कि आपका ये फ्रंट प्लेन था ऐसा, ये आपका फ्रंट प्लेन था और ये आपका कहीं ये टॉप प्लेन था। ओके, तो आपकी लाइन दो ओरिएंटेशन ले सकती है। एक ओरिएंटेशन तो ये हो सकता है कि वो इसके पैरेलल हो, आपके HP के पैरेलल हो, पैरेलल टू HP, बट इंक्लाइन टू VP, इंक्लाइन टू VP हो। ओके, या फिर क्या कह सकती है, या फिर कह सकती है कि पैरेलल टू VP हो, पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। ठीक है, तो ये दो तरीके की लाइंस हो सकती हैं, इंक्लाइंड विथ HP, दो तरीके की लाइंस हो सकती हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो देखा था, हमने एनालिसिस देखा था, वो लाइन कैसी थी? वो लाइन ऐसी थी कि पैरेलल टू HP थी, पैरेलल टू HP थी, यानी ऐसी कुछ थी जिसका प्रोजेक्टर यहाँ था, जिसका प्रोजेक्टर यहाँ था, बट इट वाज इंक्लाइंड टू VP, यानी VP से ऐसे करके एंगल बना रही थी, है ना। अब मैं इसका दूसरा वाला केस देखना चाह रहा हूँ। केस क्या देखना चाह रहा हूँ कि पैरेलल टू VP रखूंगा मैं एंड इंक्लाइन टू HP कर दूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके का केस देखना चाह रहा हूँ, पैरेलल टू VP बट इंक्लाइन टू HP। ये हमारा केस था 3 का हमारा, मैं आपको बताऊँ 3 का B, सॉरी 3 का A, making an angle with HP and inclined making an angle with HP and parallel to VP, yes, parallel to VP and making an angle with HP। ये हमारा केस था और हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये लाइन बना के रखी हुई है। इस लाइन को देखेंगे तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये लाइन कैसी है। ये आपके HP से तो इंक्लाइंड है। ये आपकी लाइन जो है इस तरीके से है कि इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये टॉप प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगी, और इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि पैरेलल नहीं है, इसके इंक्लाइंड है। हाँ, फ्रंट प्लेन का कुछ नहीं कह सकते। तो फ्रंट प्लेन को देखने के लिए एक तो मैं साइड व्यू से देख लेता हूँ। साइड व्यू से देखने पे तो ये पैरेलल दिखाई दे रही है, ये आपका फ्रंट प्लेन है, ये पूरा का पूरा, और ये आपकी लाइन है पूरी की पूरी। टॉप व्यू से भी देख लेता हूँ। अगर टॉप व्यू से देखने पे भी दिखाई दे रही है तो यस डेफिनेटली होगी टॉप व्यू से, और ये पैरेलल दिखाई दे रही है यानी ये डेफिनेटली पैरेलल है ना। तो इसको ऐसे 3D में भी आपने देख लिया कि ये पैरेलल है। इसके प्रोजेक्शंस बनाने हैं। प्रोजेक्शंस कैसे बनते हैं? तो अगेन हम एज यूजुअल जो करते थे, प्रोजेक्टर्स लेंगे। सबसे पहले ये प्रोजेक्टर्स फ्रॉम टॉप लिए, तो ये देखिएगा प्रोजेक्टर्स फ्रॉम टॉप आकर के आपके टॉप प्लेन से इंटरसेक्ट हुए। उसके बाद प्रोजेक्टर्स बन जाने के बाद आपने क्या करा, इसका टॉप व्यू बना लिया। फाइनली इसका टॉप व्यू ये बना लिया आपने। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल लाइन PQ थी, तो ये आपका स्मॉल p एंड स्मॉल q टॉप व्यू बन गया। और इसका जो है फ्रंट व्यू देखूंगा मैं। तो फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं प्रोजेक्टर्स लूँगा फ्रॉम फ्रंट। ये मैंने प्रोजेक्टर्स फ्रॉम फ्रंट देखे, ये आए, और इसके ऊपर फाइनल फ्रंट व्यू देखूंगा मैं। तो फाइनल फ्रंट व्यू इज दिस, ये फाइनल फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, अब इस वीडियो से हम सीखना क्या चाह रहे हैं? हम सीखना चाह रहे हैं जो हमारी फाइंडिंग्स हमने देखी थी। एक फाइंडिंग आपकी ये आपने ये जो देखी थी यहाँ पर कि व्हेन इंक्लाइंड टू अ प्लेन, ये दो चीज़ें जो आपने देखी थी। एक तो आपने ये देखा था कि भाई लेंथ ऑफ इमेज डज नॉट चेंज ऑन दी अदर रेफरेंस प्लेन वाली, और एक आपने देखा था कि ओरिएंटेशन चेंज बट द हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि अभी तक हमने ED का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, ये कैसी हम ED पढ़ रहे हैं, कैसी लाइंस पढ़ रहे हैं, बट बिलीव मी ये मैं कॉन्सेप्ट्स आपके बना रहा हूँ
सिर्फ जो है रटने के लिए ईडी नहीं पढ़ी जाती, दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, है ना। हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, अदरवाइज सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इनका एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करके लोग सॉल्व करवा देते हैं एंड कर लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स मेन होते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आने चाहिए और विजुअलाइज होना चाहिए, तो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। तो हमने देखा था जब किसी प्लेन के पैरेलल होते हैं तो ट्रू शेप बनता है, डेफिनेटली ट्रू शेप बन गया। ओके, बट अब मैंने एक और चीज़ करनी है। मैंने क्या करना है, मैंने इन पॉइंट्स की हाइट को फिक्स कर देना है, हाइट को फिक्स कर देना है, जिसको हम कहते हैं लोकस। तो मैं इन पॉइंट्स के, पॉइंट क्यू डैश हो गया और पॉइंट पी डैश हो गया, इन दोनों के लोकस बनाना चाह रहा हूँ फ्रंट प्लेन के ऊपर। देखिएगा लोकस कैसे होते हैं, लोकस ऐसे होते हैं। ये एक लाइन होगी जो कि आपकी रिफरेंस एक्सिस के पैरेलल होगी और कहाँ से गुजर रही होगी, आपके पॉइंट क्यू से गुजर रही होगी या क्यू डैश से गुजर रही होगी। फ्रंट प्लेन के ऊपर जो बनेगी पॉइंट पी डैश, फ्रंट व्यू, इसका लोकस क्या होगा, ये पॉइंट पी डैश से गुजरती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रिफरेंस एक्सिस के पैरेलल होगी। आप सिमिलरली पॉइंट पी एंड क्यू के भी लोकस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वो लाइन ऐसी होगी जो कि आपके इसी इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजर रही होगी, राइट। तो ये आपके लोकस हो जाएंगे, यानी कि कुछ भी हो जाए। अब अगर मैं एंगल में चेंज लाता हूँ, किसके एंगल में, इसके एंगल में, दिस पी क्यू, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से एंगल में चेंज लाता हूँ, अभी तक देखिएगा ये किससे चेंज है, इसका एंगल टॉप व्यू से है ना। इसका एंगल आपके ये टॉप प्लेन से, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, फ्रंट प्लेन से इंक्लाइंड नहीं है। लेकिन अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस लाइन को फ्रंट प्लेन से भी इंक्लाइंड करने की कोशिश कर रहा होता, यानी इसको रोटेट कर देता, इस पॉइंट को यहीं फिक्स रहने देता पी पॉइंट को, और क्यू पॉइंट को रोटेट करने लगता, तो क्या होता। तो मैं उसके लिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि तो क्या होता। अगर मैं पॉइंट पी को फिक्स रख के और क्यू को ऐसे रोटेट करने लगता तो उसका एक सर्कल, एक रोटेशनल लोकस बन जाता। वो लोकस किस तरीके से दिखाई देता, आपको ऐसा दिखाई देता, है ना। इसको टॉप व्यू से देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। यस, ये देखिएगा, ये आपकी पॉइंट पी क्यू लाइन है। पॉइंट पी को मैं फिक्स्ड रख करके क्यू को ऐसे घुमा रहा हूँ। तो अगर अभी देखिएगा पी क्यू क्या है, अभी पी क्यू इस कंडीशन में आपके ये फ्रंट प्लेन के पैरेलल है। बट अगर मैं इसको फ्रंट प्लेन से इंक्लाइंड करना चाहूँगा तो मुझे इसको यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा, इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो क्या होगा, तो जो है ये एक सर्कुलर लोकस बनेगा, यानी पॉइंट क्यू इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप रोटेट करेंगे तो इस सर्कल पे कहीं पर भी हो जाएगा। अब ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है कि मैं अगर इसका फ्रंट व्यू देखूं तो देखिएगा ये जो पूरा का पूरा सर्कल बना था, ये पूरा का पूरा सर्कल ये किस लोकस पे बन रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल आपके क्यू के ही लोकस पे बन रहा है। यही जो क्यू था इसी के लोकस पे बन रहा है। देखिएगा मैं रोटेट कर रहा हूँ, आपको रोटेट करने पे क्लियरली विजिबल भी होगा, है ना। मैं ये रोटेट करता हूँ तो देखिएगा ये, तो आपका जो ये पूरा का पूरा सर्कल बना है, ये पूरा का पूरा सर्कल इसी लोकस के ऊपर बनेगा। यानी कि ये चीज़ क्लियरली क्या बता रही है आपको, ये चीज़ क्लियरली ये बता रही है कि इट डजेंट मैटर कि अब आप इस पी क्यू लाइन को इस फ्रंट प्लेन के कितना भी इंक्लाइंड कर दें, क्योंकि इंक्लाइंड करेंगे यानी कि इस पॉइंट को फिक्स रख के क्यू को रोटेट कर रहे होंगे। आप कितना भी इंक्लाइंड कर दें, इस लाइन की जो ये हाइट हो गई है, ये जो आपकी वर्टिकल हाइट हो गई है इन दोनों लोकस के बीच की, इस हाइट में अब चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये लोकस फिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब आप जो है प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि लोकस फिक्स कर दिया जाता है ना। तो क्यों फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए फिक्स कर दिया जाता है लोकस। क्यों फिक्स कर दिया मैंने लोकस इसलिए फिक्स कर दिया कि मैंने जो है ये पाया कि अगर मैंने इस लाइन को घुमाने की कोशिश करी होती तो ये लाइन पॉइंट पी पे फिक्स रह करके कहीं पर भी घूम रही होती और वो घूम के एक सर्कल बना लेती, राइट। और वो सर्कल जो है वो सर्कल सेम इसी लोकस के ऊपर बनता, आपके पॉइंट क्यू वाले लोकस से ही उसकी हाइट होती, यानी कि इनकी हाइट जो है फिक्स हो गई है, इनकी हाइट में चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपका जो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को आपने क्लियरली विजुअलाइज कर लिया है कि हाइट में चेंज नहीं आएगा। हाइट ऑफ लाइन विल रिमेन कांस्टेंट ऑन अदर रेफरेंस प्लेन,
ठीक है, ऑन दी अदर रेफरेंस प्लेन। ठीक है, सॉरी ऑन अदर रेफरेंस प्लेन नहीं, ऑन दी रेफरेंस प्लेन जिसके आप इंक्लाइंड अप करना चाह रहे हैं। अब आप इसके इंक्लाइंड करना चाह रहे हैं, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट प्लेन के आप कितना भी इंक्लाइंड कर दें, इसकी हाइट फिक्स हो गई। ठीक है, अब इसकी हाइट में चेंज तभी आएगा जब आप टॉप व्यू के इंक्लिनेशन कर रहे होंगे, राइट। तो ये हो गई आपकी एक चीज। दूसरी चीज अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो देखिएगा, ये विजिबल करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कुछ आपको इमेजेस दिखाई देंगे। इसको रोटेट करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट P से, अभी ये PQ था ओरिजिनल। अगर मैं इस पॉइंट P को ऐसे ही रख के और Q को रोटेट कर रहा होता तो Q जो है इस सर्कल पे आता, हो सकता है मैंने इतना रोटेट करा होता तो Q यहाँ आ गया होता, इस पॉइंट पे आ गया होता। हो सकता है इतना रोटेट करा होता तो Q जो है वो यहाँ आ गया होता। तो Q जो है आपका वो इस सर्कल पे कहीं ना कहीं घूम रहा है, ये बात हम डिसाइड कर चुके थे। तो यानी कि अब अगर जो है मैं इसको इस तरह से देखना चाहूँ तो ये क्या बनाएगा, ये एक कोन बना रहा होगा। ये आपको दिख रहा है, कोन बना रहा होगा, राइट। और अगर इसको मैं टॉप व्यू से देखना चाहूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ये PQ की लेंथ थी, इसको ऐसे घुमा के यहाँ ले आए, इसको ऐसे घुमा करके यहाँ ले आए। यानी कि अब इस लाइन को आप कितना भी घुमाते रहें, किस प्लेन के अबाउट, आपके वर्टिकल प्लेन के अबाउट, वर्टिकल प्लेन के अबाउट आप घुमाए जा रहे हैं, बट इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो इमेज की लेंथ बन रही थी, ये देखिएगा PQ लेंथ जो बन रही थी, ये सर्कल का रेडियस है, अभी भी वही सेम लेंथ है, अभी भी वही सेम लेंथ है। आप कितना भी रोटेट कर लें, टॉप प्लेन के ऊपर जो लेंथ ऑफ इमेज बन गई है उस इमेज की लेंथ में अब चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस बात से हमें सीख क्या मिलती है, इस बात से हमें सीख ये मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस बात से हमें सीख क्या मिलती है, इस बात से हमें सीख मिलती है कि अगर मैं किसी एक प्लेन के अबाउट, किसी भी एक प्लेन के अबाउट अपनी लाइन को रोटेशन देना चाहूँगा तो आपकी उस प्लेन के अबाउट लाइन को अगर आप रोटेशन देंगे तो उस प्लेन पे जो आपके लोकस बन चुके हैं, यानी कि उस प्लेन पे जो ऑलरेडी इमेज दिखाई दे रही थी और उस इमेज की जो हाइट थी, उस हाइट में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। प्लस जो अगर आप फ्रंट प्लेन के अबाउट रोटेशन देना चाह रहे हैं तो टॉप प्लेन के ऊपर जो लेंथ ऑफ इमेज बन गई थी उस लेंथ ऑफ इमेज में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यानी कि अगर आप किसी भी रेफरेंस प्लेन के अबाउट रोटेशन दे रहे हैं तो उस रेफरेंस प्लेन पे हाइट नहीं बदलेगी आपकी इमेज की, और दूसरे रेफरेंस प्लेन के ऊपर क्या नहीं बदलेगा, दूसरे रेफरेंस प्लेन के ऊपर आपकी लेंथ नहीं बदलेगी। ठीक है, क्यों? आप कहेंगे सर लेंथ क्या फ्रंट प्लेन पे चेंज हो सकती है क्या? तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूँ, ये देखिएगा, अगर ये लाइन, अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया होता, ये घूम करके, ये पॉइंट Q जो है ये रोटेट हो रहा है, एक बार घूम करके यहाँ आया था, इस सर्कल पे एक बार घूम करके यहाँ आया था, अगर ये यहाँ आ गया होता तो घूमने पे आप देखिएगा लाइन की जो इमेज बनती वो ये बनती। ठीक है, अभी जो इमेज बन रही है वो ये बन रही है। तो यानी कि आपकी इमेज की ये जो लेंथ है ये लेंथ ज़्यादा है, जबकि ये जो लेंथ है ये लेंथ कम हो गई है। तो जैसे जैसे आप किसी प्लेन के अबाउट रोटेट करते जाते हैं उस प्लेन पे जो इमेज की लेंथ है वो लेंथ छोटी होती चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि अगर आप किसी प्लेन के अबाउट रोटेशन करेंगे तो उस प्लेन के ऊपर जो इमेज बन रही है उस इमेज के अंदर जो लेंथ है उस इमेज की वो लेंथ छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, इमेज की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, बट पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की जो हाइट है वो हाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक बार Q यहाँ था, एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा। तो यानी ये जो Q का लोकस है ये लोकस फिक्स हो चुका है। इस लोकस के ऊपर, इस हाइट के ऊपर अब कोई चेंज नहीं आना है अगर आप इस प्लेन के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, इस प्लेन पे क्या चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ इमेज में चेंज आएगा। और अगर इस प्लेन पे, इस प्लेन के अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस प्लेन पे लेंथ ऑफ इमेज में चेंज आ रहा है, तो ये जो दूसरा प्लेन है
दूसरे प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। टॉप व्यू से देख लीजिए, लेंथ ऑफ इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ये लेंथ ऑफ इमेज एक रोटेशन पे थी, ये दूसरी रोटेशन पे, ये तीसरी रोटेशन पे, कितनी रोटेशन कर लें इस व्यू के अंदर आपको लेंथ ऑफ इमेज में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, राइट। ये जो आपके दोनों पॉइंट्स थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये अब पूरा हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ पे ये दो चीज़ें देखी हैं। लाइन, हमने क्या था, लाइन जो है आपकी पैरेलल टू वीपी थी, राइट, पैरेलल टू वीपी थी आपकी लाइन, एंड इंक्लाइन टू एचपी थी, ठीक। तो हमने उसको एचपी से तो इंक्लाइंड रह नहीं दिया था, बट हमने क्या करा था, उसको जो ये यहाँ पे पैरेलल थी, इसको भी हमने इंक्लिनेशन देना चालू कर दिया था धीरे धीरे। इसको पैरेलल से इंक्लाइंड करना हमने चालू कर दिया था। यानी कि हमने दोनों केस अपने देख लिए, थर्ड का ए एंड थर्ड का बी, दोनों केसेस हमने क्लियर देखे कि हमने ये देखा कि आपका अगर लाइन इंक्लाइन टू एचपी है और पैरेलल टू वीपी है तो क्या होगा, अगर लाइन इंक्लाइन टू एचपी है बट इंक्लाइन टू वीपी है तो क्या होगा। तो आई थिंक द वीडियो इज इनफ फॉर दिस कॉन्सेप्ट।